प्रश्न, लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? पेरिकल्स से राल्स तक लोकतांत्रिक विचारों का वर्णन करें। उत्तर, पेरिक्लेस 430 बीसी में पेलोपोनेसियन युद्ध में मारे गए लोगों के लिए एक अंतिम संस्कार भाषण में एथेनियन नेता पेरिकल्स ने लोकतांत्रिक एथेंस को हेलेस का स्कूल कहा। उन्होंने घोषित किया कि शहर के कई अनुकरणीय गुणों में से एक इसका संविधान है, जो कुछ के बजाय कई लोगों का पक्ष लेता है, इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। पेरिकल्स ने आगे कहा, यदि हम कानूनों को देखें तो वे सभी को उनके निजी मतभेदों में समान न्याय प्रदान करते हैं। यदि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सार्वजनिक जीवन में उन्नति क्षमता की प्रतिष्ठा के लिए आती है, वर्ग संबंधी विचारों को योग्यता के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाती है, नहीं फिर गरीबी रास्ता रोकती है। यदि कोई व्यक्ति राज्य की सेवा करने में सक्षम है, तो उसकी स्थिति की अस्पष्टता उसे बाधित नहीं करती है। हम अपनी सरकार में जिस स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं उसका विस्तार हमारे सामान्य जीवन तक भी होता है। अरस्तु। एक सदी बाद, अरस्तु ने लोकतंत्र पर उन शब्दों में चर्चा की जो राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन में अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएंगे। उनके दृष्टिकोण के केंद्रीय धारणा है संविधान, जिसे वह कार्यालयों का एक संगठन के रूप में परिभाषित करता है, जिसे सभी नागरिक विभिन्न वर्गों के पास मौजूद शक्ति के अनुसार आपस में वितरित करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसलिए सरकार के उतने ही रूप होने चाहिए जितने राज्य के हिस्सों की श्रेष्ठता और अंतर के अनुसार कार्यालयों की व्यवस्था करने के तरीके हैं। हालांकि कभी कभी यथार्थवादी वह टिप्पणी करते हैं कि सर्वोत्तम सरकार अक्सर अप्राप्य होती है, और इसलिए सच्चे विधायक और राजनेता को न केवल उससे परिचित होना चाहिए जो अमूर्त में सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि उससे भी परिचित होना चाहिए वह जो परिस्थितियों की तुलना में सर्वोत्तम है। अरस्तु ने 3 प्रकार के आदर्श संविधान की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें शासन करने वाले लोग सामान्य भलाई का प्रयास करते हैं, और 3 संबंधित प्रकार के विकृत संविधान, जिनमें से प्रत्येक एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें जो लोग शासन करते हैं वे संकीर्ण और स्वार्थी लक्ष्यों का पीछा करते हैं। 3 प्रकार के संविधान, आदर्श और विकृत, दोनों उन व्यक्तियों की संख्या से भिन्न होते हैं जिन्हें वे शासन करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, एक द्वारा शासन अपने आदर्श रूप में राजशाही है और अपने विकृत रूप में अत्याचार है। कुछ लोगों द्वारा शासन अपने आदर्श रूप में अभिजात वर्ग है और अपने विकृत रूप में कुलीन तंत्र है, और अनेक लोगों द्वारा शासन अपने आदर्श रूप में राजनीति है और इसके विकृत रूप में लोकतंत्र है। अरस्तु की सामान्य योजना 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय तक प्रचलित रही। हालांकि लोकतंत्र की उनकी असहानुभूतिपूर्ण और पेचीदा परिभाषा, जो संभवतः उनके समय के अधिकांश यूनानियों के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, नहीं हुई। वास्तविक लोकतांत्रिक सरकारों की विविधता, स्थिरता और संरचना के अध्ययन में अरस्तु ने स्वयं लोकतंत्र के बारे में अधिक अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया। उनके अवलोकन में कहा गया है कि लोकतांत्रिक राज्य का आधार है स्वतंत्रता। अरस्तु ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों के बीच एक संबंध का प्रस्ताव रखा जिस पर बाद के सभी लोकतंत्र समर्थकों द्वारा दृढ़ता से जोर दिया जाएगा। जॉन लॉक। अरस्तु के लगभग 20 शताब्दियों के बाद अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक ने अपने संविधान में अरस्तु के संविधान वर्गीकरण के आवश्यक तत्वों को अपनाया। हालांकि अरस्तु के विपरीत, लॉक राजनीतिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और बहुमत शासन का एक स्पष्ट समर्थक था। हालांकि उनका काम स्वाभाविक रूप से अमूर्त था और विशेष रूप से प्रोग्रामेटिक नहीं था, लेकिन इसने बाद के लोकतांत्रिक सिद्धांत और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए एक शक्तिशाली दार्शनिक आधार प्रदान किया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.